एक छोटे से गांव में जहां हरी भरी पहाड़ियां और पीले सरसों के खेत फैले हुए थे, दो सबसे अच्छे दोस्त रवि और किरण एक साथ बड़े हो रहे थे। दोनों की उम्र 12 साल थी और उनके दिल बड़े सपनों से भरे हुए थे। उनके परिवार गरीब थे, जो खेतों में दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन उनके सपनों और सीखने की ललक में कभी कोई कमी नहीं आई। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण गांव को सुनहरी रोशनी से भर देती, रवि और किरण पास के कस्बे में स्कूल जाने के लिए पैदल निकल पड़ते। उनका सफर लंबा था, करीब 1.5 घंटे का पैदल रास्ता, जो धूल भरी पगडंडियों, छोटी नदियों और घने पेड़ों से होकर गुजरता था। लेकिन दोनों को इस सफर से कभी शिकायत नहीं हुई। उन्होंने इस रास्ते को एक रोमांचक यात्रा बना लिया था। वे एक दूसरे से सवाल पूछते, कविताएं दोहराते और कभी-कभी जंगली फल तोड़कर खाते या रंग-बिरंगी तितलियों के पीछे भागते। उनका स्कूल छोटा था, लेकिन ज्ञान का खजाना था। दोनों दोस्त पुरानी लकड़ी की बेंच पर बैठकर पूरे ध्यान से पढ़ाई करते। उनकी आंखों में सीखने की चमक थी और उनके शिक्षक उनकी मेहनत देखकर गर्व महसूस करते थे। रवि और किरण हमेशा अपनी कक्षा में सबसे आगे रहते और उनके उज्जवल भविष्य की चर्चाएं पूरे गांव में होती। गांव का जीवन भले ही साधारण था, लेकिन त्योहारों के समय गांव खुशियों से भर जाता था। होली सबसे खास त्योहार थी। जैसे-जैसे होली नजदीक आती, गांव में रौनक बढ़ने लगती। महिलाएं मिठाइयाँ बनाती, बच्चे लकड़ियाँ इकट्ठा करते और पुरुष शहर से रंगों की थैलियाँ लाते। होली के दिन रवि और किरण अपने दोस्तों के साथ पूरे जोश में मस्ती करते। वे एक दूसरे पर गुलाल मलते, मिट्टी में नंगे पांव नाचते और पूरे गांव में गीत गाते हुए घूमते। पूरा गांव एक रंगीन कैनवास बन जाता और बच्चों की हंसी से माहौल गूंज उठता। कुछ दिनों बाद एक प्रसिद्ध संगठन ने कस्बे में एक शैक्षणिक प्रतियोगिता की घोषणा की। इनाम था 2 चमचमाती हुई साइकिलें। यह सुनकर रवि और किरण की आंखों में उम्मीद की किरण जग गई। उन्होंने और भी ज्यादा मेहनत से पढ़ाई शुरू कर दी। रात में लालटेन की हल्की रोशनी में देर तक किताबों में डूबे रहते। प्रतियोगिता के दिन दोनों दोस्त अपनी साफ सुथरी यूनिफॉर्म पहनकर शहर के टाउन हॉल पहुंचे। वहां कई गांवों के बच्चे आए थे, सभी अपने अपने सपनों के साथ। सवाल कठिन थे। गणित, विज्ञान, भाषा और सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे गए। लेकिन रवि और किरण ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। वे टीम की तरह काम करते गए और अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा रखा। जब परिणाम घोषित हुए, दोनों की धड़कनें तेज हो गईं और फिर जब उनके नाम विजेताओं के रूप में पुकारे गए, तो खुशी से उनकी आंखों में आंसू आ गए। गांव लौटने पर उनका भव्य स्वागत हुआ। फूलों की माला, मिठाइयाँ और गांव वालों की तालियां, सब कुछ जैसे किसी त्योहार जैसा था। उनकी नई साइकिलें सूरज की रोशनी में ऐसे चमक रही थीं, जैसे जीत की ट्रॉफी। अब उनका स्कूल जाना आसान और मजेदार हो गया। वे साइकिल पर तेजी से पगडंडियों पर दौड़ते, हवा उनके चेहरे से टकराती और वे खिलखिलाते हुए एक दूसरे से रेस लगाते। लंबा और थकाने वाला सफर अब एक खुशनुमा सफर बन गया था। वह साइकिल सिर्फ एक इनाम नहीं थी, बल्कि उनकी मेहनत, दोस्ती और कभी न हार मानने की ताकत का प्रतीक बन गई थी। और जब वे दोनों दोस्त साथ-साथ खेतों के रास्ते साइकिल चलाते हुए जाते, तो उन्हें लगता कि उनका भविष्य उतना ही खुला और उज्जवल है, जितना वह नीला आसमान जो उनके सपनों को पूरा करने के लिए तैयार था।